ساتھ ہو۔ ہمارے خدا یسوع مسیح کی خوشخبری مقدس متی کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اب چھٹی گھڑی سے نامی گھڑی تک تمام ملک میں اندھیرا چھا گیا۔ نامی گھڑی کے قریب یسوع نے بڑی آواز سے چلا کر کہا، ایلی ایلی لما شبقتانی، یعنی اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ جو وہاں کھڑے تھے ان میں سے بعض نے سن کر کہا کہ وہ الیاس کو پکارتا ہے، اور بالفور ان میں سے ایک نے دوڑ کر اسپنج لیا اور سرکے سے بھرا اور سرکنڈے پر رکھ کر اسے پینے کو دیا، مگر دوسرے نے کہا ٹھہر جا، دیکھیں کہ آیا الیاس اسے بچانے آتا ہے۔ اور یسوع نے پھر بڑی آواز سے چلا کر جان دے دی، اور دیکھو ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ کر 2 ٹکڑے ہو گیا، اور زمین لرزی اور چٹانیں تڑپ گئیں اور قبریں کھل گئیں، اور بہت سے جسم ان مقدسوں کے جو سو گئے تھے جی اٹھے، اور اس کے جی اٹھنے کے بعد قبروں سے نکل کر مقدس شہر میں جا کر بندھیروں کو دکھائی دیے۔ جب صوبیدار نے اور انہوں نے جو اس کے ساتھ یسوع کی نگہبانی کرتے تھے زلزلہ اور سارا ماجرا دیکھا تو نہایت ڈر گئے اور کہنے لگے، بے شک یہ خدا کا بیٹا تھا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہم سب کی خطائیں مٹائی جائیں۔ جی ہاں، یہ وہ عظیم الفاظ جو آج سلیب کے چوتھے کلمے کے خوبصورت الفاظ ہیں۔ جب خدا یسوع مسیح نے جان دینے سے پہلے خدا کو پکارا، زور سے پکارا، شدت سے پکارا، اور خدا یسوع مسیح میں یہ طاقت، یہ شدت، یہ زور کہاں سے آیا؟ آپ جانتے ہیں کہ خدا یسوع مسیح کو پاک جمعرات کی شب سے ہی اذیت اور تکلیف کا سامنا رہا۔ اسے کوڑے مارے گئے، ساری رات سپاہی اس کی بے عزتی کرتے رہے، کوڑے مارتے رہے، دھتکارتے رہے اور چپیڑے مارتے رہے، اسے دھکے دیے گئے، اس کے منہ پر تھوکا گیا اور اسے ذلیل و خوار کیا گیا۔ صلیب کے راستے چلتے چلتے 3 بار وہ گرتا ہے، اٹھتا ہے، پھر گرتا
बुलंद आवाज से पुकार कर कहता है, एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, पाक जुमे का ये दिन है और खुदा यीशु मसीह सलीब पर लटक रहा है। और जब ये कलमा कहा गया, ये चौथा सलीब का कलमा, तब पूरी जमीन पर अंधेरा छा गया था, सूरज तारीक हो गया था, रोशनी बाकी ना रही थी और हर तरफ अंधेरा था। इस अंधेरे में, सुनाटे में, इस गहरी तन्हाई में, इस गहरी खामोशी में खुदा यीशु मसीह की ये बुलंद आवाज पुकारती है और ये पुकार उठती है कि एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। अजीजों, इंसान की ये फितरत है, ये इंसान के अंदर मौजूद है, ये इंसानी वजूद का हिस्सा है। ये बात, ये अमल, ये इंसानी वजूद का हिस्सा है कि जब भी इंसान गहरे दुख की हालत में है, गहरे गम की हालत में है और गम और तकलीफ की शिद्दत में है, तो उसे छोड़े जाने का एहसास बड़ा शिद्दत के साथ महसूस होता है। वो ऐसा महसूस करता है कि उसका साथ देने वाला कोई नहीं है। दुख में, अज़ियत में, परेशानी में, गम में, तकलीफ में, दर्द में ये इंसान महसूस करता है कि शायद हर कोई उसका साथ छोड़ रहा है, हर कोई उससे किनारा कर रहा है, हर कोई उससे दूर जा रहा है। और खुदा यीशु मसीह ने जब ये अल्फाज कहे सलीब पर, एली एली लामा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो दर हकीकत में ये कोई शिकवा नहीं है, ये कोई शिकायत नहीं है खुदा से कि ऐ खुदा तू मेरी तंगी में, तकलीफ में, दर्द में और मेरे इस अज़ियत और मुसीबत के वक्त में तू गैर हाजिर है, तू किधर है, तू नजर क्यों नहीं आता। ये कोई शिकवे के अल्फाज नहीं है। अजीजों, गौर करने की बात है कि अगर खुदा गायब है, अगर खुदा गैर हाजिर है, खुदा मौजूद नहीं है, तो फिर गुफ्तगू किससे है, फिर बातचीत किससे है, फिर शिकवा किससे है, फिर यीशु मसीह गुफ्तगू किससे करता है। अजीजों, ये इंसान की फितरत है, ये इंसानी फितरत और इंसानी मिजाज का हिस्सा है कि जब हम किसी दुख में हैं, तकलीफ में हैं, तो हम अपनों से शिकवा करते हैं, शिकायत करते हैं। और अपनों से ये शिकवा और ये शिकायत जो है, ये मनफी नहीं है और ये नेगेटिव नहीं है, बल्कि ये उन पर इंसार करने की बात है, ये उन पर एतमाद करने की बात है, ये उन पर भरोसा करने की बात है और ये उनसे अपना रिश्ता और ताल्लुक दिखाने की बात है कि भाई तू मेरे दुख और अज़ियत में किधर है और मुझे नजर क्यों नहीं आता। दर हकीकत में खुदा यीशु मसीह ने जब ये कलमा कहा है, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो ये ज़बूर 22 का ये खूबसूरत अल्फाज है। ज़बूर 22 की पहली आयत है और ये ज़बूर 22 जो है, जिसमें बनी इस्राएल के लोग जो है ये खुदा से गुफ्तगू किया करते थे। खुदा से गुफ्तगू किस लिए किया करते थे? खास तौर पर ऐसे मौकों में जब वो अपनी जिंदगी में किसी किस्म की परेशानी, किसी किस्म के दुख, किसी किस्म की अज़ियत, किसी किस्म का खौफ, किसी किस्म के डर का उन्हें सामना होता, तो
آپ سب نے ایسی کیفیت کا تجربہ اپنی زندگی میں کر رکھا ہے. میں دعوت سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ نے اپنی اپنی اذیت میں، اپنی اپنی مصیبت میں، اپنی اپنی تنگی میں، اپنے اپنے کبھی کسی دکھ میں خدا کو اسی طرح پکارا ہوگا کہ خدا تو کدھر ہے، جواب کیوں نہیں دیتا، تو کیوں نہیں سنتا، تو میری دعا پر کان کیوں نہیں دھرتا، تو میری آہ پکار کو کیوں نہیں سنتا. تو عزیزو، یہ کوئی کم ایمانی کی بات نہیں ہے یا ایمان میں کمزور ہونے کی بات نہیں ہے، بلکہ یہ دکھوں میں، اذیت میں، مصیبت میں، تنگی میں، تکلیف میں ایک مومن کی خدا پر بھروسہ رکھنے اور خدا پر توکل رکھنے اور خدا کی پروردگاری پر بھروسہ رکھنے کی دعا ہے کہ اے میرے خدا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا. خدا یسوع مسیح کو کبھی نہیں چھوڑ سکتا ہے. یسوع مسیح خدا کا اکلوتا بیٹا ہے. اور ہمارا ایمان یسوع مسیح کے متعلق کیا ہے؟ ہمارا ایمان یسوع مسیح کے متعلق یہ ہے کہ یسوع مسیح کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. یسوع مسیح کیا ہے؟ کامل خدا ہے اور کامل انسان ہے. جب وہ کامل خدا ہے تو وہ خدا کی پوری قدرت کے ساتھ اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہے. وہ مردوں کو زندہ کر دیتا ہے، وہ جنم دیندوں کو آنکھیں دے دیتا ہے، وہ لنگڑوں کو چلنے کی طاقت اور قوت دیتا ہے، اور وہ پانیوں پر چلتا ہے، اور وہ بے شمار معجزے عطا کرتا ہے، اور پھر وہ مر کر اور تیسرے روز مردوں میں سے جی اٹھتا ہے، کیونکہ وہ کامل خدا ہے. ساتھ ہی ساتھ وہ کامل انسان بھی ہے. کامل انسان بھی ہے. انسان ہوتے ہوئے اسے بھوک بھی لگتی ہے، اسے پیاس بھی لگتی ہے، اسے درد بھی محسوس ہوتا ہے. ہاں جی، یسوع کے دکھوں میں جب کسی نے یسوع کو تھپڑ مارا تو یسوع نے کہا تو مجھے کیوں مارتا ہے. ہاں جی، اور یسوع مسیح کو بھوک لگتی ہے، پیاس لگتی ہے، وہ رشتوں سے جڑا ہوا ہے، اس کا ناصرت میں گھر ہے، وہ اسے جو ہے تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے، اسے نیند آتی ہے، وہ سوتا ہے، وہ دعا کرتا ہے، وہ انسان کی طرح کے ہی روزمرہ کے معاملات میں شامل ہوتا ہے. کامل خدا اور کامل انسان. اب صلیب پر لٹکا ہوا یسوع نہ صرف کامل خدا ہے بلکہ کامل انسان بھی ہے. یاد رکھیں کہ صلیب پر لٹکا ہوا یسوع کامل خدا بھی ہے اور کامل انسان بھی ہے. اور جب وہ کامل انسان بھی ہے تو تکلیف بھی ہوتی ہے. جب اپنے اس سے جدا ہو جاتے ہیں، جب اپنے اس سے بے وفائی کر جاتے ہیں. اور عزیزو، ہم خدا کی محبت کا تجربہ کیسے کرتے ہیں؟ ہم خدا کے پیار کا تجربہ کیسے کرتے ہیں؟ خدا ہم پر اپنا آپ کیسے ظاہر کرتا ہے؟ ہم انسانوں کے خلوص، انسانوں کی محبت اور انسانوں کے جذبوں کے ذریعے سے خدا کی محبت کا تجربہ کرتے ہیں. جب خاندان میں صلح سلامتی ہے، جب گھر میں صلح سلامتی ہے، جب بہن بھائیوں میں صلح سلامتی ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ خدا ہمارے ساتھ ہے. ہاں جی، خدا ہمارے ساتھ ہے، خدا ہمارے قریب ہے. جب ہم ایک دوسرے کے دکھ سکھ میں شامل ہوتے ہیں تو ہم محسوس کرتے ہیں خدا ہمارے ساتھ ہے. اور جب خاندانوں میں، گھرانوں میں، معاشروں میں جب جدائی ہوتی ہے تو برقع ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، صلح سلامتی کا فقدان ہوتا ہے، اور گھر میں سلامتی کی فضا نہیں ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ خدا بھی ہم سے روٹھ گیا ہے، خدا بھی ہم سے دور چلا گیا ہے، اور خدا بھی ہمارے پاس نہیں رہا. حالانکہ خدا اس وقت بھی آپ کے پاس ہی ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ہی ہوتا ہے. صرف اور صرف خدا کو پہچاننے کی ضرورت ہے کہ خدا ہمارے اچھے وقتوں میں، خوشی کے لمحات میں، اور ہمارے نازک اور کمزور حالات میں، اور ہمارے دکھوں اور تکلیفوں کے حالات میں بھی
जब ये अल्फाज कहे तो आपने अभी तिलावत से सुना, अंजील मुकद्दस से सुना कि क्या माजरा हुआ जी। सलीब के इर्द गिर्द कैसा माहौल तारी हो गया, गहरी तारीकी छाई हुई थी, गहरा अंधेरा था। जब यीशु मसीह ने ये अल्फाज कहे, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, तो लिखा है कि चट्टानें तड़प गई, ज़लज़ला आया, तूफान आया, बारिश आई और जो है अजीबोगरीब माहौल तारी हो गया। खुदा पुकारता है। ये जो चट्टानों का तड़पना है और ये ज़लज़ले का आ जाना है और ये तेज हवाओं का चलना है, ये कलाम मुकद्दस में खुदा की हज़ूरी की अलामतें हैं, खुदा के होने की अलामतें हैं, खुदा के हाज़िर होने की अलामतें हैं कि खुदा अपने पूरे वजूद के साथ, खुदा अपनी पूरी ताकत और कुव्वत के साथ उधर मौजूद है। खुदा ने यीशु मसीह को नहीं छोड़ा है। यीशु मसीह ने कहा, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, लेकिन खुदा उसी वक्त अपने आप को खुदा यीशु मसीह की सलीब के इस सारे मंजर के इर्द गिर्द जाहिर करता है। और इससे भी बढ़कर क्या होता है कि हैकल का पर्दा जो है वो फटकर दो टुकड़े हो जाता है और फिर क्या होता है, ज़लज़ला आता है और बहुत सारी कब्रों से जो नेक बदन थे वो कब्रों से उठ खड़े होते हैं और मुकद्दस शहर में लोगों को दिखाई देते हैं। खुदा की कुदरत ज़ाहिर होती है। खुदा अपनी कुदरत पूरी आबोताब के साथ ज़ाहिर करता है। और बात यहाँ पर ही खत्म नहीं होती, बल्कि वो सूबेदार जो सारे इस माहौल का इंचार्ज था, जो यीशु मसीह की मसलूबियत का इंचार्ज था और इस सारी निगरानी कर रहा था, जब उसने ये माजरा देखा, जब उसने ये सारा माहौल देखा, तो पुकार उठा कि दर हकीकत ये खुदा का बेटा है। अजीजों, खुदा यीशु मसीह के मसलूबियत के वक्त, यीशु मसीह के मसलूब होने के वक्त, उस वक्त खुदा बाप उसके साथ पूरी आबोताब के साथ, पूरी कुदरत के साथ, पूरी ताकत के साथ वहां पर हाजिर था। अजीजों, खुदा हमें कभी नहीं छोड़ता। हमें महसूस होता है, ये इंसानी फितरत है, जैसे मैंने कहा कि हमें महसूस होता है कि ए खुदा तू किधर है। हाँ जी, जब हम गहरे दुख में हैं, अजियत में हैं, परेशानी में हैं, बीमारी में हैं, कर्ज के बोझ के नीचे हैं, घर में नाइतफाकी है, घर में सुलह सलामती नहीं रही और बेचैनी है और इंसान तरह तरह की अजियतों मुसीबतों में घिरा हुआ है, तो बहुत लोग शिकवा करते हैं। और ये शिकवा ईमान की कमजोरी का नहीं होता है, बल्कि ये शिकवा खुदा से होता है, क्योंकि हमारा तवक्कुल, हमारा भरोसा खुदा की ज़ात पर होता है। इसलिए तो शिकवा किया जाता है। और कहा भी जाता है कि शिकवा तो अपनों से किया जाता है। हाँ जी, जब हम शिकवा करते हैं तो शिकवा गैरों से तो नहीं किया जाता। ये शिकवा, ये शिकायत जो है ये अपनों से ही की जाती है। तो हम इंसान होते हुए भी कितनी दफा खुदा से ये शिकवा करते हैं कि ऐ मेरे खुदा तू किधर है, तू मेरी अज़ियत, मेरी मुसीबत और मेरी परेशानी, मेरी तंगी और मेरी बीमारी में तू मुझे अपना जलवा जाहिर क्यों नहीं करता। खुदा हमेशा हमारे साथ होता है। इसलिए बाइबल मुकद्दस के मुफस्सिरीन जो है, आलम जो है, वो खुदा यीशु मसीह के इस सलीबी चौथे कलमे को ये एक ताइब ईमानदार के खुदा पर तवक्कुल की दुआ का कलमा कहते हैं कि ये खुदा पर भरोसे का कलमा है, खुदा पर एतमाद का कलमा है, खुदा पर तवक्कुल का कलमा है। और कैसी सूरत हाल में, दुख और कर्ब की सूरत हाल में, अज़ियत और परेशानी की सूरत हाल में खुदा पर भरोसा रखने और एतमाद रखने का कलमा है। अजीजों, खुदा हमारा साथ कभी भी नहीं छोड़ता, बल्कि खुदा हमेशा हमारे साथ रहता है। मुकद्दस
तरीसा वो खुदा से बड़ा प्यार करती थी और यीशु मसीह से वो हमेशा गुफ्तगू करती, बातचीत करती और कहा जाता है कि वो शाम के वक्त जब दुआ करती तो खुदा जो है उसके साथ साथ चहलकदमी किया करता था और वो साहिल समुंदर पर खुदा के साथ गुफ्तगू किया करती, बातचीत करती और जब वो अपने पीछे देखती थी तो खुदा तो नूरानी रूह है जी, नजर तो नहीं आती, लेकिन जब वो अपने पीछे देखती तो हमेशा 4 कदमों के निशान उसे नजर आते, 2 तो उसके थे और 2 खुदा के थे। तो ऐसा हुआ कि वो बहुत ज्यादा बीमार हो गई, बहुत ज्यादा बीमार हो गई और बहुत शदीद तकलीफ में थी, बीमारी में थी और बहुत ज्यादा बीमारी की हालत में वो चलने फिरने से दोभर हो गई। लेकिन उसने सोचा कि जब मैं साहिल समंदर पर चहलकदमी करने के लिए जाती थी तो हमेशा खुदा मेरे साथ चलता था। तो आज जब मैं अज़ियत में हूँ, मुसीबत में हूँ और तकलीफ में हूँ और दर्द में हूँ, तो क्या आज खुदा मेरे साथ है या नहीं है? फिर वो साहिल समंदर पर चली जाती है और रेत पर चलती है तो पीछे मुड़कर देखती है तो उसे सिर्फ 2 ही पांव के निशान नजर आते हैं। हैरान होती है और कहती है, खुदा से शिकवा करती है कि खुदा जब मैं सेहतमंद थी, जब मैं तंदुरुस्त थी, सेहतमंद थी, तो तू मेरे साथ चहलकदमी किया करता था, तू मेरे साथ। ईमान की आंखें हैं वो धुंधली हो जाती है और हमें खुदा नजर नहीं आता, इसलिए हमेशा हमने अपने ईमान की आंखों को खुले रखना है। और आज का ये कलमा जो है एली एली लमा शबक्तानी, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये एक जबरदस्त, एक खूबसूरत खुदा पर तवक्कुल करने की दुआ है। आप भी ये दुआ किया करें, खुदा यीशु मसीह की दुआ है, ये मसलूब यीशु की दुआ है, ये सलीब पर लटकते हुए यीशु की दुआ है। इसलिए इस दुआ को किया करें कि ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, क्योंकि खुदा कभी नहीं छोड़ता, खुदा हमारे साथ है। सिर्फ ये खुदा पर तवक्कुल करना और खुदा पर भरोसा करने की बात है। रोज़ों के अय्याम है जो हमें दावत देते हैं कि हम खुदा की अजीम मोहब्बत में बढ़े और तरक्की करें। खुदा से दुआ करें कि आने वाले दिन जो बाकी रह गए हैं, आने वाले दिनों में खुदा हमारे खानदानों को, घरानों को और इनफरादी तौर पर भी हमें ये तौफीक बख्शे कि हम ज्यादा से ज्यादा दुआ, रोजा और रियासत में वक्त गुजारे और खुदा के साथ वक्त गुजारे। और खुदा के साथ वक्त गुजारने से मुराद ये है कि हम एक दूसरे के साथ वक्त गुजारें, एक दूसरे के काम आए। अजीजों, सबसे बड़ी खैरात जो हम कर सकते हैं वो एक दूसरे के साथ प्यार करने से है, एक दूसरे को अजीज जानने से है, एक दूसरे का खैरख्वाह होने से है। यही सबसे बड़ी खैरात है, यही सबसे बड़ी चैरिटी है कि जब हम एक दूसरे का साथ देते हैं, एक दूसरे की खैर चाहते हैं। खुदा से दुआ करें, खुदा हमें ऐसा करने की हिम्मत और ताकत अता फरमाए। मसीह खुदावंद के वसीला से आमीन।